Okay, good morning students. Last time we had completed exercise 5.1. ठीक है, उस 5.1 एक्सरसाइज से पहले हमने कुछ एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स भी पढ़े थे यूक्लिड के। हमने टोटल 5 पोस्टुलेट्स पढ़े थे यूक्लिड के। तो यूक्लिड के जो 5th नंबर का जो पोस्टुलेट था वो उसका हमने प्रूफ भी दिया था, राइट। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। तो यूक्लिड का जो 5th पोस्टुलेट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है स्टूडेंट, थोड़ा सा बड़ा सा है, और जो है हमने लास्ट टाइम उसका प्रूफ भी दिया था। इतना इंपॉर्टेंट है 5th पोस्टुलेट कि उसके अलग अलग टाइम पे अलग अलग मैथमेटिशियंस ने उसके अलग अलग रूपांतरण यानी कि उसके अलग अलग वर्जन्स जो है वो दिए थे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है स्टूडेंट, यूक्लिड्स के जो अलग अलग वर्जन्स थे 5th पोस्टुलेट के। तो टॉपिक इज इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट, यानी कि जो यूक्लिड के 5th पोस्टुलेट था उस 5th पोस्टुलेट के उसके जैसा ही मीनिंग निकलने वाला दूसरा वर्जन्स जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे आगे। लेकिन आगे हम उसके वर्जन्स अलग अलग पढ़े 5th पोस्टुलेट के, उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते कि 5th पोस्टुलेट था क्या, राइट। एक्सियोम का 5th पोस्टुलेट क्या बोल रहा था। तो देखो स्टूडेंट्स, एक्सियोम का यूक्लिड का जो 5th पोस्टुलेट था उसमें ऐसा बोल रहे थे कि if a straight line falls on two straight lines, एक सीधी लाइन जो दूसरी दो सीधी लाइन के ऊपर फॉल होती है। तो मान लो कि एक सीधी लाइन मैंने ऐसे ले ली, ठीक है, दिस इज वन लाइन। एक सीधी लाइन मैंने इस तरीके से ले ली, ठीक है, ओके, दीज आर टू स्ट्रेट लाइंस। अब पोस्टुलेट 5th पोस्टुलेट ये बोलता है कि if a straight line falls on two straight line, एक सीधी लाइन falls on two straight lines, then in this case the interior angles on the same side of this falling line कौन सी है, इसको falling line बोलते हैं। इसको हम जो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में इसको हम ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉलिंग लाइन है, इस फॉलिंग लाइन के एक ही साइड की हम एक टाइम पे बात करेंगे। वी विल फॉरगेट अबाउट द अदर साइड, अभी उस साइड की बात नहीं करेंगे, वी विल ओनली टॉक अबाउट दिस साइड, ओके। तो फॉलिंग लाइन जो है उसकी वो जो दूसरे दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल हो रही है उस वजह से कुछ एंगल्स बन रहे हैं। तो ये जो अंदर की साइड में मैंने आपको मार्क किया है, दिस इज 1, लेट्स से दिस इज 2, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स जो है वो अंदर की साइड में बन रहे हैं, ये और ये वाली लाइन के अंदर की साइड में बन रहे हैं, इसलिए इनको इंटीरियर एंगल्स बोला। और ये दोनों के दोनों एंगल्स जो है एंगल 1 और 2 ये फॉलिंग लाइन के सेम साइड में है, इस बाजू में। ऐसा नहीं कि एक एंगल यहाँ पे हम देख रहे हैं दूसरा एंगल दूसरी साइड में देख रहे हैं, राइट। तो 5th पोस्टुलेट क्या बोलता है, if a straight line falling on two straight lines, then in that case the interior angle का जो एडिशन होगा, राइट, यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल है, कौन से इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द फॉलिंग लाइन, उनका जो अगर एडिशन लेस देन 2 राइट एंगल होता है, लेस देन किससे, लेस देन 2 राइट एंगल्स। तो राइट एंगल हम कितना बोलते हैं, मेजरमेंट 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री, लेकिन बात कर रहे हैं 2 राइट एंगल्स की, तो दैट मींस 90 प्लस 90 यू विल गेट 180, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन दोनों इंटीरियर एंगल का एडिशन अगर लेस देन 2 राइट एंगल हो, दैट मींस लेस देन 180 डिग्री हो, तो उस केस में ये जो दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं इनको अगर आगे ऐसे प्रोड्यूस करूं तो वो कहीं ना कहीं जाकर के जो है स्टूडेंट वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगी, एक दूसरे को काटेगी, ठीक है, समझ में आया। तो ये था 5th पोस्टुलेट, ठीक है, यूक्लिड का। अब वो जो 5th पोस्टुलेट हमने यहाँ पे समझ लिया है स्टूडेंट, अब इसी का जो है रूपांतरण जिसका सेम मीनिंग निकलता है उसके अलग अलग वर्जन्स दिए हैं अलग अलग मैथमेटिशियन ने। तो एक वर्जन जो है स्टूडेंट वो दिया था प्लेफेयर ने। यू सी यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट जो हमने अभी जस्ट पढ़ा उसका एक और मतलब ये भी निकलता है, 5th पोस्टुलेट आल्सो इंप्लाइज दैट नो इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस विल टेक प्लेस व्हेन द सम ऑफ मेजर of the interior angle on the same side of the falling line is 180 degree, ठीक है। 5th पोस्टुलेट अभी हमने जस्ट पढ़ा, तो उसमें हमने क्या देखा, इंटीरियर एंगल का एडिशन लेस देन 2 राइट एंगल्स होना चाहिए, दैट मींस लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए। अगर लेस देन 180 डिग्री है तो लाइंस आगे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर उन इंटीरियर एंगल का एडिशन एग्जैक्टली 180 डिग्री हो तो उस केस में स्टूडेंट्स
वो जो लाइन है वो एक्चुअली पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, इस केस में जो है लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। मान लो दिस इज द फॉलोइंग लाइन, दीज आर टू स्ट्रेट लाइंस। ओके, दीज आर टू स्ट्रेट लाइन, दिस इज द फॉलोइंग लाइन। इस केस में अगर ये जो इंटीरियर एंगल्स हम बात कर रहे हैं, इनका अगर एडिशन टोटली 180 डिग्री होता है, तो उस केस में ये लाइंस जो है ना दोनों, ये कभी नहीं मिलेगी जो यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट में अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा। उस केस में दोनों इंटरसेक्ट कर जाती है। कब? 80 डिग्री 180 डिग्री से जो है इनका एडिशन कम होता है। अगर इनका एडिशन एग्जैक्टली 180 डिग्री हो तो ये लाइन कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं, वो पैरेलल हो जाएगी। तो इसका ये भी एक मीनिंग जो है निकलता है यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट का। अब उसका दूसरा वर्जन हम देख लेते हैं। तो दूसरा जो वर्जन दिया था, there was a mathematician जो स्कॉटलैंड का था, he was a Scottish mathematician, उसका पूरा नाम था जॉन प्लेफेयर। तो 1729 में स्टूडेंट उसने एक और जो है वर्जन दिया था फिफ्थ पोस्टुलेट का। उसने क्या बोला, फॉर एवरी लाइन एल, ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक लाइन एल ले ली है, फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी, तो हमने एक दूसरा पॉइंट पी भी ले लिया है, लेकिन पी के बारे में फिर आगे क्या बताया, नॉट लाइंग ऑन एल। ठीक है, नॉट लाइंग ऑन एल, हमने एक लाइन ले ली एल, फिर एक पॉइंट लिया पी जो कि एल के ऊपर लाई नहीं करता है, नॉट लाइंग ऑन एल। तब देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन, उसके बाद में तब देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल। उसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि अगर एक लाइन एल है, फिर हमने एक पॉइंट ले लिया पी जो कि इस लाइन एल के ऊपर नहीं लाई करता है, तो उस केस में स्टूडेंट उस पी से होकर के गुजरने वाली कई लाइन होगी, राइट, लेकिन उन सारी लाइन में से सिर्फ एकमात्र एक ही लाइन होगी स्टूडेंट जो कि ये पहली वाली जो लाइन है एल, इसके पैरेलल होगी। ठीक है, यू सी पॉइंट पी है, वहां से नंबर ऑफ लाइंस निकल रही है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, लेकिन एक ही ऐसी लाइन है दैट इज लाइन एम जो कि लाइन एल के पैरेलल है, राइट। ये प्लेफेयर्स एक्सियोम बोल रहा है। वंस अगेन, फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी not lying on L, there exists a unique line, unique का मतलब only one line M passing through P and parallel to L। ठीक है, तो एक ये वर्जन था यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट का। एक और वर्जन है स्टूडेंट, इसको हम थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट का एक और वर्जन है प्लेफेयर के अलावा, तो वो कौन सा है, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो अलग अलग इंटरसेक्टिंग लाइंस cannot be parallel to the same line। मान लो यहां पे टू इंटरसेक्टिंग लाइंस में ले रहा हूं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ठीक है, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई क्योंकि एक दूसरे को काट रही है, और फिर एक और लाइन है मैं यहां पे जो ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, इसको मान लेते हैं लेट्स से P और इसको Q और इसको R। ठीक है, अब ये जो Q और R है ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये यहां पे इंटरसेक्ट हो रही है। अब इन दोनों में से स्टूडेंट को एक ही लाइन होगी जो P के पैरेलल होगी, दोनों एक साथ में इसके पैरेलल नहीं हो सकती। R भी इसके पैरेलल और Q लाइन भी इसके पैरेलल कभी नहीं हो सकता, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन में से कोई एक ही लाइन होगी। यहां पे हम देख रहे हैं लाइन Q जो है वो लाइन P के पैरेलल है। तो यही जो है ये सेकंड वर्जन जो है वो बोल रहा है कि टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइंस। ओके, तो इसके ऊपर जो है कुछ एग्जांपल्स है स्टूडेंट, वो आगे हम पढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल डू एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट। एग्जांपल नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट दी है आपको, इस स्टेटमेंट को हमें कंसीडर करना है और उसके ऊपर से एक क्वेश्चन है। तो देखते हैं स्टेटमेंट में क्या है। देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ी, दैट मींस टू लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस है। तो देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट आर एवरीवेयर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, यानी कि ऐसी दो लाइंस होगी, ठीक है, जो कि एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस पे होगी, राइट। अब इसमें से क्वेश्चन है, इज दिस स्टेटमेंट अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। ये पूछ रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट यहां पे दिया है, क्या था स्टेटमेंट, कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है,
देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट आर एवरीवेयर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, ऐसी दो लाइन हो सकती है स्टूडेंट जो है हर जगह इक्वल डिस्टेंस पे होगी, या फिर उन दोनों लाइन के बीच की जो दूरी है वो इक्वल होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, क्या ये स्टेटमेंट यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट जो है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्या वो उससे डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंस रखता है। ठीक है, तो देखें ये जो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है वो क्या था, और ये उसके बाद में हमने जो प्लेफेयर का एक्सियोम दिया था वो क्या था। तो प्लेफेयर के एक्सियोम में हमने लास्ट टाइम क्या देखा था कि अगर कोई एक लाइन L है, राइट, और एक और पॉइंट है जो कि L लाइन के ऊपर नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है, तो हमने एक पॉइंट ले लिया है P जो कहीं दूसरी जगह पे है। उस पॉइंट P से होकर के गुजरने वाली कई लाइनें होंगी, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही लाइन ऐसी होगी जो कि पहली वाली लाइन यानी L लाइन के जो है पैरेलल हो सकती है। तो उस केस में हमें ये बताना है कि उन दोनों लाइंस जो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में हर जगह पे जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ठीक है, तो टेक एनी लाइन L, हमने लाइन L ले ली है, एंड अ पॉइंट P नॉट ऑन L बाय Playfair's axiom, then by Playfair's axiom which is equivalent to the fifth postulate। और ये हमने लास्ट टाइम देख लिया था कि जो Playfair's का जो axiom है वो इक्विवेलेंट वर्जन है किसका, यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट का, मतलब दोनों का मीनिंग सेम निकलता है। वी नो दैट देयर इज अ यूनिक लाइन, उस केस में स्टूडेंट सिर्फ एक यूनिक लाइन होगी, वो कौन सी होगी, M थ्रू P, कहां से होके निकलने वाली, P से होकर के निकलने वाली, which is parallel to the line L। ठीक है, okay, now the distance of the point from a line, the distance of a point from a line, इसका क्या मीनिंग है ये देख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक लाइन मैंने ले ली है, मान लो यहां पे एक लाइन ले ली मैंने। ठीक है, यहां पे लिखा है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, लेट्स टेक अनदर पॉइंट हियर। ठीक है, इसको S बोल देते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन वो क्या होगी, वो एक्चुअली एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, राइट, ऐसा इस लाइन में बोल रहे हैं स्टेटमेंट में। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इज द लेंथ, ये कैसी लेंथ होती है, इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, यानी कि इसको हम जो है डिस्टेंस बोलते हैं। तो इस केस में, कौन से केस में, प्लेफेयर्स के एक्सियोम में, प्लेफेयर्स के एक्सियोम में स्टूडेंट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी लाइन L और लाइन M के बीच में, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह पे सेम होगी, राइट। अगर कोई पॉइंट में M लाइन के ऊपर लेता हूं कहीं पर भी, उस पॉइंट से L लाइन तक का डिस्टेंस, या फिर मैं कोई पॉइंट लाइन L के ऊपर ले लेता हूं कहीं पर भी, उस पॉइंट से लाइन M तक का डिस्टेंस हर जगह पे सेम होगा। तो यही यहां पे बोल रहे हैं कि दिस डिस्टेंस विल बी सेम फॉर एनी पॉइंट ऑन M फ्रॉम L एंड एनी पॉइंट ऑन L फ्रॉम M, यानी कि कोई भी पॉइंट M के ऊपर ले लो, वहां से लाइन L तक की दूरी, या फिर कोई भी पॉइंट L के ऊपर ले लो, वहां से M तक की दूरी, ये जो है हर जगह इक्वल होगी, इक्वी डिस्टेंस होगी। तो फाइनली हम क्या कंक्लूजन दे रहे हैं, सो दीज टू लाइंस आर एवरीवेयर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, वो हर जगह एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे होगी, राइट। तो ये एग्जांपल नंबर 3 था। Okay, today we'll be starting this exercise 5.2. We are having just 2 sums in exercise 5.2. Okay, the first sum, क्या बोलता है first sum? How would you rewrite Euclid's fifth postulate so that it would be easier to understand? यानी कि आप यूक्लिड के जो फिफ्थ पोस्टुलेट को किस तरीके से लिखोगे ताकि वो पढ़ने में और समझने में और ज्यादा आसान हो, राइट। फिफ्थ पोस्टुलेट हमने जो है कर चुके हैं पहले, यू कैन जस्ट रिवाइज दैट। तो इट द इजियर वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट का जो आसान वाला जो वर्जन है वो कौन सा हो सकता है, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस
cannot be parallel to the same line. ये हम पहले समझ चुके हैं. Two distinct intersecting line. In distinct का मतलब separate, अलग अलग. तो दो अलग अलग intersecting lines. चलो एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं. दो अलग अलग intersecting lines. एक ये intersecting line हुई, ये दोनों एक दूसरे को intersect कर रही है इस जगह पे. ठीक है, तो two distinct, दो अलग अलग intersecting lines cannot be parallel to the same line. They cannot be parallel to the same line. ठीक है, एक और मैंने लाइन ड्रॉ की है. अभी जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन है स्टूडेंट, इन दोनों में से कोई एक ही लाइन होगी जो इसके पैरेलल होगी. इन दोनों में से स्टूडेंट इसको मान लेते हैं हम, मान लो P, इसको Q और इसको R. तो यहाँ पे ये दो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन P और लाइन Q. इन दोनों में से एक ही लाइन है, दैट इज लाइन Q, जो कि लाइन R के पैरेलल है. ठीक है, तो ये इजी वाला वर्जन है यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट का. एक और क्वेश्चन है, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस? एक्सप्लेन. क्या यूक्लिड का जो फिफ्थ नंबर का पोस्टुलेट है वो क्या हमें कोई पैरेलल लाइंस के बारे में जानकारी दे रहा है? तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है. तो देखो स्टूडेंट्स, यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई दो इस तरह से लाइन हो, राइट, दो स्ट्रेट लाइन हो और उन दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर में कोई एक तीसरी स्ट्रेट लाइन जो है फॉल होती हो, तो उस केस में यहाँ पे दो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे स्टूडेंट. यहाँ पे एक एंगल ये बनेगा और एक ये एंगल बनेगा, इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको 2. ठीक है, वैसे इंटीरियर एंगल्स तो दूसरे भी बनेंगे स्टूडेंट. यहाँ पे देखो, एक ये बन रहा है, इसको हम बोलते हैं 3, और एक ये बन रहा है जिसको हम बोलेंगे 4. लेकिन हम कौन से इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जो फॉलिंग लाइन, यानी कि लाइन L, ये फॉलिंग लाइन के सिर्फ एक ही साइड में आता हो. तो अगर एक ही साइड में, तो ये दोनों एंगल होंगे 1 और 2. तो यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट में पढ़ा था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन L कोई भी दूसरी दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल होती है, तो उस केस में जो दो इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो कि L के सेम साइड में हैं, उन दोनों का अगर आप एडिशन करते हो और 180 डिग्री से कम आता है, तो ये M और N दोनों लाइनें आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएगी. लेकिन इससे ये भी जो है पता चल जाता है कि अगर इन दोनों इंटीरियर एंगल्स जो कि सेम साइड में है L के, इनका एडिशन अगर 180 से कम नहीं आकर के एग्जैक्टली 180 आता है, दैट मींस दो राइट एंगल 90 प्लस 90, राइट, तो उस केस में एग्जैक्टली 180 आता है, तो उस केस में ये जो M लाइन है और ये L लाइन है, ये आगे अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो ये जाते जाएगी, कभी मिलेगी नहीं. सेम चीज होगा ऑन दी अदर साइड ऑफ L. L के दूसरे साइड में कौन से दो एंगल है? 3 और 4. अगर इन दोनों इंटीरियर एंगल का आप एडिशन करते हो और एग्जैक्टली 180 डिग्री आता है, तो उस केस में भी स्टूडेंट्स अगर आप आगे प्रोड्यूस करोगे M और N को, तो कंटिन्यूअसली जाती जाएगी, कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेगी. तो इसका मतलब क्या हुआ? जब वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, मीट ही नहीं कर रही है, तो फिर वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी. दिस इज व्हाट इट इज सेइंग. एक बार आंसर पढ़ लेते हैं. यस, इफ अ स्ट्रेट लाइन L falls on two lines M and N such that the sum of the interior angles on one side, sum of interior angles on one side of the line L is actually two right angles. ठीक है, वो कितना हो जाएगा? two right angles, that means 180 degree. Then by Euclid's fifth postulate, the line will not meet on this side of L. यानी कि इनको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये कभी मिलेगी नहीं. कब? जब इन दोनों का एडिशन कितना हो? 180 डिग्री एग्जैक्टली. ठीक है, दैट मींस टू राइट एंगल के बराबर. ओके, फाइन. Also, we know that the sum of the interior angles on the other side के बारे में मैं जानकारी दे चुका हूं. Other side of L, that means angle 3a plus 4, इनका एडिशन भी 180 डिग्री होगा, that means टू राइट एंगल. तो वो उस साइड में भी कहीं पर भी नहीं मिलेगी, राइट? लाइन L will be two right angles too, thus they will not meet on the other side also. ठीक है, तो इस पे से हमने क्या कंक्लूजन दिया? the line lines M and N never meet. ना वो इस बाजू मिलेगी कि यहाँ पर भी दोनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री, ना वो उस बाजू जो है प्रोड्यूस करे तो वहां पर भी नहीं मिलेगी क्यों? इन दोनों का एडिशन भी 180 डिग्री. तो अगर वो कहीं पर नहीं मिलेगी तो इसका मतलब क्या हो जाता है
दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं। क्या पूछा था, क्या यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट हमें पैरेलल लाइंस के बारे में कुछ संकेत दे रहे हैं? यस, जो लाइंस मीट नहीं करेगी वो हमेशा पैरेलल होगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज exercise 5.2. We have completed the exercise, we have completed the chapter. Okay, in the next video we will start some new chapter. Till then you have to keep on practicing. In this way you will improve a lot. Okay, thank you.